क्या टेस्ट और टी20 के बाद विराट कोहली आईपीएल से भी रिटायरमेंट लेने वाले हैं? क्या आईपीएल में आरसीबी से अलग होकर दूसरी टीम में जाने वाले हैं किंग कोहली? या हमेशा के लिए कोहली आईपीएल के साथ साथ क्रिकेट को भी गुड बाय बोलने वाले हैं? आखिर क्यों कोहली के फैंस आपस में ही लड़ रहे हैं? और आखिर किसके नाम की कोहली ने अपनी इंडिया की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी? बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि विराट कोहली ने अपने क्रिकेटिंग करियर में एक बहुत बड़ी गलती की थी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करके, जिसका असर शायद उनके वनडे क्रिकेट के फ्यूचर पर भी दिखाई पड़ सकता है। और ये भी मानना है कि टी20 से रिटायरमेंट उन्होंने परफेक्ट टाइम पर लिया, यानी कि टी20 वर्ल्ड कप विनिंग पर रिटायरमेंट इज गुड डिसीजन। लेकिन अब क्या वो आईपीएल से भी आगे बढ़ने जा रहे हैं? क्या विराट एक एक करके सब छोड़ते जा रहे हैं? ये सवाल उठने लगे। विराट कोहली के इंटरनेशनल करियर को लेकर लगातार अटकलें बनी हुई है। एक तरफ चर्चा चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया का जो यह दौरा है यह लास्ट सीरीज होगा, मतलब कि इसके बाद वनडे से भी रिटायरमेंट की घोषणा करेंगे। इसके बाद वो क्रिकेट को हमेशा के लिए गुड बाय कर देंगे। लेकिन क्या वो आईपीएल भी छोड़ने वाले हैं? ये रूमर बड़े स्ट्रॉन्ग है कि कोहली ने आरसीबी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। लेकिन अब खबर आ रही है कि कोहली ने सिर्फ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया है, यानी कि मेगा ओकेशन से पहले 2026 में ब्रांड से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू नहीं करता। विराट चाहते हैं कि आरसीबी अपनी फ्यूचर प्लानिंग में उनके चेहरे का इस्तेमाल ना करे, और यहीं से सारे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। विराट रिटायर्स, कोहली लीव्स आरसीबी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। फैंस के दिमाग में सवाल आने लगा, क्या कोहली आईपीएल छोड़ रहे हैं? हालांकि अब इसको लेकर क्लैरिटी आ गई है। विराट ने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट किया है। इसका मतलब यह नहीं कि वो आरसीबी छोड़ देंगे। खिलाड़ियों के दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट जो मैदान पर खेलने से जुड़ा होता है, और दूसरा कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रांडिंग, प्रमोशन, इमेज राइट और पर्सनल अपीयरेंस से जुड़ा होता है। कमर्शियल डील खिलाड़ियों की कमाई का बड़ा सोर्स होता है। उदाहरण के लिए विराट जैसे सुपरस्टार्स जो हैं, आरसीबी की जर्सी लॉन्च स्पॉन्सरशिप कैंपेन या फैन इवेंट होगा, उनको वहाँ रहना होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट अक्सर 3 से 5 साल के होते हैं और करोड़ों रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। विराट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं किया है, लेकिन इससे उनके प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। विराट खेलेंगे, विराट आईपीएल में रहेंगे। अब सवाल यह है कि विराट ने ये ठुकराया क्यों? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि कोहली कमर्शियल लोड कम करना चाह रहे हैं, वो अपने परिवार पर ध्यान देना चाह रहे हैं और इस वजह से बार बार इंडिया आना नहीं चाहते। वो इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन इसका रिटायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसी बीच विराट कोहली का एक चौंका देने वाला खुलासा सामने आया। जैसा कि सभी जानते हैं कि पब्लिक के निगाहों से दूर विराट कोहली इस वक्त अनुष्का शर्मा और अपने दोनों बच्चों वामिका और अकाय के साथ लंदन में रह रहे हैं। भले ही विराट विदेश में क्यों ना रह रहे हों, लेकिन भारत में उनकी काफी प्रॉपर्टीज है। रेस्टोरेंट के अलावा आलीशान घर, फ्लैट भी मुंबई में उन्होंने खरीद रखा है। ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए विराट अभी कुछ दिनों पहले ही 4 महीने बाद इंडिया आए थे, और इंडिया वापस आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर का काम किया। हाल ही में आ रही जानकारी के मुताबिक विराट कोहली ने अपने बड़े भाई के नाम पर करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी कर दी है। दरअसल 14 अक्टूबर को विराट कोहली गुरुग्राम के वजीराबाद तहसील ऑफिस गए थे, जहां उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का जनरल पावर ऑफ अथॉरिटी अपने बड़े भाई विकास कोहली को ट्रांसफर कर दिया है। बता दें कि गुरुग्राम के डीएलएफ सिटी फेज 1 में विराट कोहली की आलीशान कोठी है, जिसे उन्होंने साल 2021 में खरीदा था। सोर्स की माने तो इस प्रॉपर्टी की कीमत 80 करोड़ की बताई जा रही है। इस कोठी के अलावा गुरुग्राम में विराट के फ्लैट्स भी हैं। कुल मिलाकर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी विराट कोहली ने अपने भाई के नाम पर कर दी है। इस कदम के बाद यह सवाल उठ रहा है कि कोहली ने यह निर्णय क्यों लिया। लेकिन अब फैंस के मन में ये सवाल है कि कोहली ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या वो भारत बार बार नहीं आना चाहते, या हमेशा के लिए इंग्लैंड में सेटल होना चाहते हैं? इस बात को लेकर सोशल मीडिया डिवाइड हो गए। आपस में कोहली फैंस लड़ रहे हैं। कोई बोल रहा है कोहली ने क्रिकेट से और देश से ऊपर खुद को और अपनी फैमिली को रखा, ये गलत है। तो कुछ कोहली को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं कि फैमिली के बारे में सोचना गलत नहीं है, उन्होंने देश के लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। और कुछ बोल रहे हैं कोहली भाई रेस्ट करो, बट जब भी पाकिस्तान के साथ मैच हो तो वापस जरूर आना।
आपके बिना मजा नहीं आता। आपका क्या मानना है कोहली के डिसीजंस के बारे में? क्या कोहली ने इंग्लैंड में जाकर सही किया या उन्हें देश में रहकर और क्रिकेट खेलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।